बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 22 और हम बात कर रहे थे कॉस्मेटिक केमिस्ट्री की। कॉस्मेटिक केमिस्ट्री में एक प्रोडक्ट हमने नेल पॉलिश को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। आज कॉस्मेटिक केमिस्ट्री में जिस प्रोडक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लिपस्टिक, और ये टॉपिक पर्टिकुलरली जो ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंस रखता है। यकीनन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी अपनी एक वर्थ है। तो बहरहाल टॉपिक है हमारा लिपस्टिक। आइए ज़रा इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, किन से मिलके बनता है और कैसे लिपस्टिक को प्रिपेयर किया जाता है। जी माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है लिपस्टिक। अगर आप अल्फाज पे गौर करें, लफ्जों पे, लफ्जी मतलब से लिप और साथ है स्टिक, यानी ये ऐसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो कि लिप्स के साथ क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है जब आप इसको लिप्स पे क्या करते हैं, अप्लाई। ये दोबारा लफ्जी मतलब था। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो याद रखिएगा कि लिपस्टिक इज द कॉस्मेटिक, मैंने पहले भी बात की है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, जो कि इंसान ब्यूटिफाई होने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, इस्तेमाल। विच इज जनरली फार्मुलेटेड, यानी ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और ये फार्मुलेट की जाती है, ये बनाई जाती है किसके लिए, टू प्रोवाइड बोथ प्रोटेक्शन, यानी ये क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फॉर द डेलिकेट, सॉफ्ट, नाजुक टिश्यूज ऑफ द लिप्स एंड कलर। तो बहरहाल लिपस्टिक के डिफरेंट कलर्स होते हैं, शेड्स होते हैं, फॉर अपीयरेंस। तो यहां से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता चला कि लिपस्टिक एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो कि बनाई जाती है, फार्मूलेशन होती है दो मकासद के लिए। वो दो मकासद क्या हैं, एक तो ये प्रोटेक्शन करती हैं, दूसरा ये कलर करती हैं। किसको, लिप्स को। तो एक ऐसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो कि लिप्स को प्रोटेक्ट करें, ब्यूटिफाई करें, डिफरेंट कलर्स दें, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिपस्टिक। अब ये लिपस्टिक की कंपोजिशन क्या है, किन मटेरियल से बनती है, जरा गौर कीजिएगा। लिपस्टिक्स आर सिंपल इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन से मुराद होता है कि कोई मटेरियल किन कंपोनेंट से बना है और उन कंपोनेंट्स की कितनी मिकदार का इस्तेमाल है। हाउएवर, यानी केमिकल कंपोजिशन की सिंपल है, क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। हाउएवर कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है इन देयर एप्लीकेशन और इफेक्ट्स। यानी कंपोजिशन तो ये इसकी बड़ी सिंपल है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस हैं और जब आप ये लिप्स पे अप्लाई कर लेते हैं तो इनके जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से क्या हैं, कॉम्प्लेक्स। लिपस्टिक हम तो यहाँ पे एक जनरल पढ़ रहे हैं, अगर आप देखें तो अब तो लिपस्टिक की बहुत वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। लिप ग्लोस का नाम दिया जाता है, लाइनर का नाम दिया जाता है, ये डिफरेंट है। लिपस्टिक इन इट्स फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म इज सिंपल इन इट्स कंपोजिशन, लेकिन बहरहाल हमने इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके, इसके कंपोनेंट्स को चेंज करके, हमने इसकी एप्लीकेशंस को और लिप्स पे इसके इफेक्ट को क्या किया है, चेंज किया है। मसलन ये ब्यूटिफाई करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। अगर लिप्स ड्राई हो गए सर्द मौसम में तो ये इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और भी इसी तरह की इसकी बहुत सी क्या है, एप्लीकेशंस। बहरहाल जी, दे आर मेड ऑफ 3 इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में ना अज्जा, यानी और भी हैं इसमें, लेकिन बुनियादी तौर पे 3 है। उनमें क्या है जी, सबसे पहले वैक्सी और फैटी बेस। पता चला कि ये वैक्सी और फैटी बेस का मतलब है कि मेन जो कंपोनेंट है, बेसिक जो कंपोनेंट है, दैट इज वो वैक्स हो सकती है या फैटी, कोई फैट लाइक कंपोनेंट हो सकता है। और डाई, आपको डाई का पता है, आपने पढ़ा भी इस चैप्टर में, ये क्या करता है, पर्टिकुलर कलर देता है लिपस्टिक को। एंड आप परफ्यूम, और आप इस्तेमाल करते हैं किसका, परफ्यूम का। परफ्यूम एज सच लिपस्टिक का पार्ट इस सेंस में नहीं है कि बेसिकली इसमें वैक्स एंड फैटी बेस है और कलर देता है।
परफ्यूम हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जो फैट्स हैं अगर ये डिस्ट्रॉय, ये खराब हो जाते हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ से पर्टिकुलर स्मेल, एक बू प्रोड्यूस होती है, या फैट्स की या ऑयल्स की अपनी एक स्मेल है, बू है, उस स्मेल को काउंटर अटैक करने के लिए, वो स्मेल वो बू ना आए, हम लिपस्टिक में ऐड कर देते हैं क्या, परफ्यूम। तो ये बहरहाल मैंने आपके साथ कुछ बेसिक बताया कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। आइए जरा डिटेल से देखते हैं रॉ मटेरियल्स यानी स्टार्टिंग मटेरियल्स, रिएक्टिंग मटेरियल्स के वो स्टार्ट पे कौन से कंपोनेंट्स लें जिनको अल्टीमेटली आपस में ट्रीट करवा के हम लिपस्टिक को हासिल करते हैं। द प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स यानी बुनियादी जो अज्जा हैं फाउंड इन द लिपस्टिक आर, यानी लिपस्टिक के जो बुनियादी अज्जा हैं वो कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहला, जिसकी मैंने पहले भी बात की, दैट इज वैक्स। अब ये कोई एक वैक्स नहीं, लिपस्टिक बनाने में आप डिफरेंट वैक्स की वैरायटी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यूज करते हैं बीज वैक्स, हनी बीज आपने सुना होगा, उस हनी बीज में हनी तो है लेकिन वो साथ ही साथ अपने अंदर से वैक्स को भी रिलीज करती हैं, तो उस वैक्स को क्या बोलते हैं, बीज वैक्स। कैंडिलिला वैक्स, ये वैक्स भी हम हासिल करते हैं कहां से, फ्रॉम अ प्लांट, प्लांट के जरिए से हासिल किया जाता है। आर द मोर एक्सपेंसिव कार्नोबा, ये भी एक वैक्स की टाइप है, इसको हम हासिल करते हैं। और याद रखिएगा कि इन तीनों में जो सबसे बेहतर, महंगी तो है लेकिन सबसे जो बेहतर वैक्स है वो कौन सी है, कार्नोबा वैक्स। और मैंने आपके सामने ये हनी बीज वैक्स, कैंडिलिला वैक्स और कार्नोबा, इनकी आपके लिए थोड़ी सी अपीयरेंस भी रखी कि ये वो वैक्सीज हैं, यानी मिक्सचर ऑफ वैक्सीज इस्तेमाल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपस्टिक। एक कंपोनेंट हो गया वैक्स। दूसरा इसमें जो कंपोनेंट है दैट इज ऑयल। अब ऑयल भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे कास्टर ऑयल, ये कास्टर बीन से हासिल किया जाता है, जैसे आपके सामने लैनोनिल, ये जो लैनोलिन ऑयल है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, ये शीप की स्किन से क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है। और वेजिटेबल ऑयल, यानी जो डिफरेंट प्लांट से, फ्लावर से क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है। तो ऑयल्स इन तीन तरह से आप हासिल कर सकते हैं, जैसा कि आपके ये सामने। ये हो गए दो इंग्रेडिएंट्स। बढ़ते हैं इसके और जो कंपोनेंट्स हैं लिपस्टिक की फॉर्मेशन में, उनकी तरफ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो दो रॉ मटेरियल हमने डिस्कस कर लिए। जो तीसरा रॉ मटेरियल अब लिपस्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है दैट इज अल्कोहल। अब डिफरेंट अल्कोहल्स हैं, ये एथानॉल भी हो सकती है, ये एथानॉल भी हो सकती है, ये प्रोपेलीन ग्लाइकोल भी हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें हम फ्रेग्रेंस यानी परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो फैट्स या ऑयल से स्मेल आने के चांसेस हैं वो उसको काउंटर अटैक कर सके, उसमें से स्मेल प्रोड्यूस ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं पिगमेंट का, जैसा अभी मैं जिक्र करके आया, डाइस, जो कि लिपस्टिक को एक पर्टिकुलर कलर देती है। हम इसमें इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जो लिपस्टिक को प्रिजर्व करते हैं, यानी उसकी शेल्फ लाइफ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह के जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, उसका अटैक नहीं होने देते, उसको खराब नहीं होने देते। और फाइनली हमारे पास है एंटीऑक्सीडेंट। अभी मैं जो ऑक्सीडेशन के खिलाफ हूं, ये वही बात है कि अभी मैंने आपसे कहा कि आपने इसमें ऑयल्स यूज करनी है या फैटी बेस यूज करनी है। तो फैट्स या ऑयल्स जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जब उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, हम इसे बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ फैट और ऑयल। उस रेंसिडिटी के नतीजे में ना एक फाउल स्मेल, गंदी बू प्रोड्यूस होती है। इनकी ऑक्सीडेशन ना हो, लिपस्टिक में मौजूद इनमें से फाउल स्मेल ना आए, इसके अटैक के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इससे बचने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने कुछ रॉ मटेरियल्स रखे थे लिपस्टिक के। अब मैं आपके सामने एक टेबल रखने जा रहा हूं और इस टेबल में मैंने क्या किया, आपके सामने एक तरफ आपका रॉ मटेरियल जैसे वैक्स, ऑयल, अल्कोहल, इसको लिख दिया। दूसरी तरफ इस वैक्स में कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल हुए, इसमें ऑयल में कौन से इस्तेमाल हुए, अल्कोहल में कौन से मेंबर, अल्कोहल की फैमिली के मेंबर इस्तेमाल हुए, कौन सा प्रिजर्वेटिव हुआ, उस कॉलम को लिख दिया। और तीसरे कॉलम में मैंने इनकी अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज लिख दी कि अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज क्या है इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपस्टिक, यानी लिपस्टिक का जो अगर सैंपल है तो उसमें कितने परसेंट
उसमें अल्कोहल है या उसमें ऑयल है या उसमें वैक्स है, और आखिरी कॉलम में मैंने आपके सामने लिख दिया कि इन कंपोनेंट्स का क्या क्या फायदा है, यानी जब आप इसको लिपस्टिक में इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या क्या हमें फंक्शंस देते हैं, ये क्या क्या लिपस्टिक की प्रॉपर्टीज को डेवलप करते हैं। तो ये मैंने सारी चीजें आपके लिए सम अप कर दी। अब आइए हम डिस्कस करते हैं द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि लिपस्टिक को बनाया कैसे जाता है। तो द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑन फॉलोइंग स्टेप्स, यानी लिपस्टिक को बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये बुनियादी तौर पर 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। आइए जरा इनको डिटेल से हम पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है मेल्टिंग एंड मिक्सिंग, किसकी? ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल आपने लिया, वैक्स लिया, ऑयल लिया, आपने उसको क्या करना है? मेल्ट करना है और मिक्स करना है। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स रखे कि फर्स्ट द रॉ इंग्रेडिएंट्स फॉर द लिपस्टिक आर मेल्टेड, आप इन्हें मेल्ट करते हैं, एंड मिक्स्ड, इन्हें आपने मेल्ट करना और मिक्स करना है। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सेपरेटली बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, यानी आपने जो रॉ मटेरियल लेना है ना, उस रॉ मटेरियल में जैसे वैक्स हैं, जैसे ऑयल्स हैं, जैसे पिगमेंट्स हैं, आपने इनको इकट्ठे को नहीं मेल्ट और मिक्स करना, अलग-अलग बीकर में आपने इनको क्या करना है? मिक्स, क्योंकि इनकी जो नेचर है वो क्या होगी? डिफरेंट। कैसे? जरा देखिएगा कि वन मिक्सचर, एक मिक्सचर ऐसा होगा जिसमें क्या होगा? कंटेन्स द सॉल्वेंट्स फॉर द वैक्स, ऑयल्स वगैरह, अ सेकेंड contains the oils, and a third contains the fats and wax material। यानी एक कंपोनेंट्स में ऐसा है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट्स मौजूद हैं, उसको आपने हीट करना है, एक ऐसा है जिसमें आपके पास ऑयल्स मौजूद हैं, और एक ऐसा है जिसमें फैट्स और वैक्स मौजूद हैं। जैसा कि अगर आपको मैं आपके सामने एक सिंपल सी डायग्राम रखूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 3 कह लें कि बीकर हैं, ड्रम हैं, जिनमें 3 डिफरेंट क्या हैं? रॉ मटेरियल्स हैं। हमने इनको अलग-अलग हीट किया है और हीट करके क्या किया है? मेल्ट किया हुआ है। और जैसे वैक्स डिफरेंट तरह की हैं, ऑयल डिफरेंट तरह की हैं, तो जब हमने उनको हीट किया तो वो फिर क्या हो गए? आपस में मिक्स भी हुए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी मेल्टिंग और मिक्सिंग की फर्दर पॉइंट की तरफ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, द सॉल्वेंट सोल्यूशन, यानी वो जो सॉल्वेंट का आपने डिफरेंट सॉल्वेंट्स लिए थे, अल्कोहल वगैरह जो हो सकती हैं, एंड लिक्विड ऑयल्स आर देन मिक्स्ड विद कलर पिगमेंट्स। दोबारा से इसी डायग्राम को देखिएगा जो अभी मैंने बताया कि 3 कह लें कि आपके पास ड्रम थे, एक में वैक्स था, एक में ऑयल था, एक सॉल्वेंट था। तीनों को आपने हीट किया, मेल्ट किया। अब आपने क्या करना है? इनमें से जो सॉल्वेंट और ऑयल्स का मिक्सचर है और पिगमेंट, आपने इन तीनों को आपस में क्या करना है? मिक्स करना है। आफ्टर द पिगमेंट जो कलर देता है, पिगमेंट मैस इज ग्राउंड एंड मिक्स्ड, इट इज एडेड टू द हॉट वैक्स मैस until a uniform color and consistency is obtained, यानी स्मूथ सरफेस उसकी क्या हो जाए? हासिल। यानी आपने किया क्या? अगर आप दोबारा इस डायग्राम को देखें तो बेसिकली मेरे पास ये 3 ड्रम्स थे, एक में वैक्स था, एक में ऑयल था, और एक में हमारे पास क्या थे? सॉल्वेंट्स। हमने इनको मेल्ट किया हुआ। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो ऑयल्स और हमारे पास थे सॉल्वेंट और पिगमेंट, हमने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है? इनको ग्राउंड, यानी इनको पीसना। आप देख सकते हैं कि ये एक रूलर है, ये इसको क्या करता है? पीस देता है। पीसने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं क्या? हॉट वैक्स। यानी अब हमारे जितने भी रॉ मटेरियल्स है, अब हमने इन सब को आपस में क्या कर लिया? मिक्स कर लिया। वो वैक्स था, वो ऑयल था, वो सॉल्वेंट था, वो पिगमेंट्स था, और डेफिनेटली इसी के दौरान हम इसमें डिफरेंट क्या करते हैं? परफ्यूम्स, प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। तो ये हमारा कह लें कि एक स्मूथ मिक्सचर तैयार हो गया लिपस्टिक को बनाने के लिए। बेसिकली यहां तक हमारी लिपस्टिक की जो बेस थी वो बन गई। अब हमने जस्ट लिपस्टिक को क्या करना है? एक फाइनल फॉर्म, फाइनल स्ट्रक्चर देना है। यानी सेकंड पॉइंट है हमारे पास मोल्डिंग, शेप देनी है किसको? लिपस्टिक को। तो कहता क्या है जी? वंस द लिपस्टिक मैस इज मिक्स्ड,
ये जो पीछे आपने रॉ मटेरियल मिक्स किया था, एंड फ्री ऑफ एयर। तो जाहिर बात है जब आप ये लिपस्टिक के रॉ मटेरियल्स को आपस में मिक्स कर रहे होंगे तो हो सकता है कि उनमें एयर मिक्स हो जाए। अब आपने उस एयर को फ्री कैसे करना है, आप उस मिक्सचर को अच्छे तरीके से क्या करें, एजिटेट, हलाते जाएं ताकि उसमें से जो इंट्रैप्ड एयर है वो क्या हो जाए, रिमूव। फिर जी, इट इज रेडी टू बी पोर्ड इनटू द ट्यूब। अब आपने इसको ट्यूब में ऐड करना है। मैं अभी ये बातें डिस्कस करता हूं, कौन सी ट्यूब है, किस तरह से। A variety of machine setups are used depending on the equipment that the manufacturer बनाने वाला है। यानी अब ये जो मोल्डिंग के लिए बेशुमार मशीनरी या इक्विपमेंट्स हैं, डिपेंड करता है कि किस जगह पर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कौन से इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। होता क्या है जी कि द मेल्टेड मैस, ये जो ऊपर आप लोगों ने वैक्सेस, ऑयल, सॉल्वेंट्स वगैरह लिए थे, इज डिस्पेंस्ड इनटू, डिस्पेंस्ड से मुराद है भेजना, कहां पे, इनटू अ मोल्ड अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन से मुराद होता है उल्टा, उल्टा। अभी मैं आप बात क्लियर करता हूं। सो दैट द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज एट द टॉप ऑफ द मोल्ड। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि वो जो मेल्टेड मैस है ना, मोल्ड का मतलब होता है उसको शेप देना, आप उसको एक सांचे में डाल लेते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इस सांचे में जब आप डालेंगे तो जाहिर बात है कि वो जो आपकी मैस थी मोल्टेड, आपने इस दौरान उसको कूल करना है, फ्रीज भी करना है। फ्रीज करने से वो मैस क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। अब सॉलिडिफाई, ये मैं आपको एडवांस चले अगले पॉइंट को भी थोड़ा सा बता दूं, वो मैस क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई। जब वो मैस सॉलिडिफाई हो जाए तो आपने क्या करना है कि वो जो लिपस्टिक ट्यूब है, कह लें कि जो उसका कवर है, जो होल्डर है जिसके अंदर लिपस्टिक मौजूद होती है, अब आपने क्या करना है, उस लिपस्टिक कवर को क्या करना है, उस मोल्ड सांचे में से निकालना है और उस जो कवर है लिपस्टिक का, जो होल्डर है, उसके अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना। ये होगा कुछ इस तरह से कि जो लिपस्टिक सॉलिडिफाई हुई है सांचे में, उसकी जो नीचे वाली साइड है वो अपवर्ड होगी और जो उसकी ऊपर वाली साइड आएगी वो क्या होगी, नीचे। यानी उल्टा के हमने क्या किया, सॉलिडिफाई किया सांचे में, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो हम सिंपली अब उसको जब निकाल रहे हैं तो जो बॉटम वाली साइड है वो ऊपर थी और जो अपर साइड है वो क्या है, उसकी नीचे। द लिपस्टिक, ये बात मैंने अभी की भी, इज कूल्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द मोल्ड। आप इसे मोल्ड से सेपरेट भी कर सकते हैं। एंड द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज सील्ड, और जो ट्यूब का बॉटम है आप उसको क्या कर देते हैं, सील। ये वैसे मैंने जो आपको अभी दिखाया इसमें तो बेसिकली वो ऑलरेडी इसका बॉटम क्या था, कवर था। तो बहरहाल आप उसको मोल्ड से निकालते हैं, उल्टी चुकी होती है तो आप मोल्ड को उसके ऊपर कैप के तौर पे काम करते हैं, तो जो उसका बॉटम वाला हिस्सा था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या करना है जरा वो देखते हैं जी स्टूडेंट्स। मोल्ड से निकालने के बाद हमने क्या करना है जरा देखिएगा। द लिपस्टिक देन पासिस थ्रू आगे एक टर्म है, फ्लेमिंग कैबिनेट। यानी ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन। क्यों करते हैं ये भी बात करते हैं। या तो आप ऑटोमेटिक ये डिवाइस यूज कर लें ताकि वो हीट करे, टेम्परेचर को मेंटेन करे, या आप क्या कर सकते हैं, इज फ्लेम्ड बाय हैंड। या तो आप डिवाइस का यूज कर लें, ऑटोमेटिक वो टेम्परेचर मेंटेन कर देगी, या आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं हीट। अब ये क्यों करते हैं, टू सील, गौर कीजिएगा, टू सील पिन होल्स एंड इंप्रूव द फिनिश। यानी वो जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनी है लिपस्टिक, आप उसमें से उसके जो अगर पिन होल्स हैं, कोई सुराख हो गए तो उसको खत्म करेंगे और आप उसकी फिनिश यानी जो फाइनल लुक है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, इससे स्मूथ हो जाएगी। तीसरे नंबर पे अब लिपस्टिक हमारी तैयार हो गई, हमने उसको एक पर्टिकुलर शेप भी दे दी, साथ भी उसका एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। आखिरी काम क्या करना है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो जाहिर बात है कि वो जो लिपस्टिक है आपने उसको एक लेबल असाइन करना है, जो कंपनी का है जो भी है लेबल देंगे और फिर पैक करके उसको मार्केट में भेजेंगे। यानी आफ्टर द लिपस्टिक इज रिट्रैक्टेड, रिट्रैक्टेड से मुराद है पीछे हटा लेना, यानी आपने निकाल ली फ्लेमिंग कैबिनेट से। एंड द ट्यूब इज कैप्ड, वो जो आप लोगों ने ट्यूब के अंदर इसको होल्डर, लिपस्टिक होल्डर के अंदर ऐड किया था, जाहिर बात उसका एक बॉटम तो आपने सील कर दिया था, ऊपर वाला हिस्सा ओपन है, आप उसके ऊपर क्या दे देंगे, कैप दे देंगे। फिर क्या करेंगे, द लिपस्टिक
इज रेडी फॉर लेबलिंग, लेबल लगाएंगे जो भी कंपनी का है, एंड पैकेजिंग, और उसको किसी खूबसूरत बॉक्स में पैक करेंगे और मार्केट में सेल के लिए भेज देंगे। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल सा आर्टिकल था कॉस्मेटिक केमिस्ट्री में लिपस्टिक का, जो हमने आज डिस्कस किया। आपसे इंशाल्लाह ताला एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।